तो गाइस बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह। आज हम लोग पैदल पैदल जाएंगे क्योंकि बैरिकेड लगे रहते हैं बीच में ना। तो काशी विश्वनाथ का ये सीन है कि यहाँ पे ना 2 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगा रखे हैं। तो आपको 2 किलोमीटर ना पैदल ही चलना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से ई रिक्शा लो और आपको एक बोट पॉइंट पे उतारा जाएगा, जैसे हम कल गए थे। और बोट पॉइंट से आपको सारे घाट दिखाए जाएंगे जैसे हमने कल देखे थे। तो कल हमने सारे घाट वगैरह देख लिए बोट पॉइंट से। आज हमने वॉक करनी है 2 किलोमीटर। आज हम वॉक करेंगे और वॉक करके जाएंगे। और वॉक करके जाने पे हम पहुँचेंगे सबसे पहले काल भैरव के मंदिर। तो हम काल भैरव के मंदिर पहुँचेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर पे। वहाँ पे हम स्नान करेंगे, फिर मंदिर पे जाएंगे और फिर आगे की जर्नी हम फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट कर दिया हमने। वैसे तो सुबह 3:30 बजे स्टार्ट करना था, बट आज हमने थोड़ा सा लेट हो गया, तो 4 बज गए। तो अब वॉकिंग डिस्टेंस है, तो अभी सुबह का नज़ारा है। तो चलते हैं, वॉक करते हैं, देखते हैं। मैंने इसलिए ट्राइपॉड भी नहीं लिया। मैंने कहा देखते हैं भाई, कहीं मना कर दे तो आज मैं बिना ट्राइपॉड के बना रहा हूँ। तो लेट्स सी। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम सुबह सुबह निकल चुके हैं, तो आपको अपने दूसरे मिला देता हूँ। तो ये बुद्धू लड़की है जो हमारे साथ जा रही है। और ये हमारी मासी है, ये भी मासी है, और ये मम्मी है, और ये दादी है, ये पियो है, और ये बाबा जी हैं, और ये नाना जी हैं। तो हम सुबह सुबह चल पड़े हैं। और हम भैरवनाथ के जा रहे हैं जैसे मैंने बताया। और हम वॉक पे निकले पड़े हैं। तो जैसे फिर मैं सबसे पीछे आ गया सबको आपको मिलाने के लिए। और आप देख सकते हो कैसे शांत सुबह सुबह सारी गलियाँ सबसे शांत सुबह सुबह, कुछ ऐसा नहीं है। और सुबह देखोगे ना आप इन स्ट्रीट पे आप वॉक करने के लिए भी एक दूसरे को पैर रखोगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट्स का ना बहुत वो चीज़ है। काफ़ी छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, तो यहाँ पे ये रहता है कि छोटी छोटी स्ट्रीट्स में ना आप कंजस्टेड एरिया हो जाता है, तो फिर वहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जाती थी। तो ये थोड़ा सा रहता है। तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, काल भैरव के मंदिर पहुँचेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। आपको मैं आगे की यात्रा दिखाऊंगा। तब तक शांत गलियों के मजे लो, सुबह सुबह वॉक करो, बेस्ट। मंदिर आ चुका है, ये ऐसे सजा रखा है पूरा बाहर से। अब यहाँ पे हम चप्पल उतारेंगे और फिर वो सामने मंदिर है वहाँ पे जाएंगे और पहुँच जाएंगे। तो गाइस भैरव बाबा के दर्शन हमने कर लिए। लिटरली ऐसा लगा कि हम लोग पहुँचे थे और वहाँ थोड़ी देर में आरती चालू हो गई थी। और आरती के बाद से दर्शन चालू हो जाते हैं। तो आरती के बाद जैसे दर्शन चालू हो जाते हैं तो हम लोग फिर वो दर्शन के पहले ही वहाँ खड़े हुए थे। तो हम लोगों के पीछे फिर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम लोगों के दर्शन फिर भी ऑलमोस्ट हो गया। टाइम हो रहा है 5:45। अब हम जाएंगे स्नान करने के लिए घाट पे और उसके बाद काशी विश्वनाथ। तो मैंने बताया था मंदिर के अंदर का मैं दिखाऊँगा नहीं, रिकॉर्ड कुछ करूँगा नहीं। यहाँ पे भी मंदिर के अंदर रिकॉर्ड कुछ करूँगा नहीं, बस आपको रास्ता दिखा दूँगा और थोड़ा जो व्यूज़ होंगे वो दिखा दूँगा। मंदिर के अंदर आप खुद जाना। तो अब हम निकल चुके हैं, पैदल ही चल रहे हैं। 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं, तो 1.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, देखते हैं। और उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं, कहाँ जाना है, कैसे करना है, प्लान करना पड़ेगा थोड़ा। और मिलते हैं, फिर रास्ता दिखाऊँगा फिर मैं आपको। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा था कि काल भैरव का ना जो मंदिर है वो ऐसा है कि बिल्कुल रिहायशी एरिया के बीच में। तो वहाँ पे ना अभी ऐसा है कि आसपास दुकानें का घर हैं, घरों में लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं बिल्कुल, और वो रिहायशी एरिया में ही है बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि बगल में किसी की घर है, किसी की बिल्डिंग है, ऐसा मतलब एकदम वहाँ बना है गलियों के बीच में जाके। अब यहाँ पे भी ये सीन है, यहाँ पे पिंक वॉल्स दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे जो पिंक वॉल्स दिख रही है ना, ये सारी जो दुकानें हैं ना, गवर्नमेंट ने न्यू अलॉट करनी है उन लोगों को। जैसे पहले काशी विश्वनाथ भी वैसा ही था, जैसे अभी भैरव बाबा का मंदिर बन रखा है। तो वहाँ पे जो दुकानें थी और वहाँ पे जो भी लोग रहते थे, तो उन लोगों को यहाँ पे अलॉट कर दिया गया। तो यहाँ पे उनको अलॉट कर दी गई हैं दुकानें, वहाँ से हटा के कि आप परिसर से हट जाओ। तो वहाँ पे डेवलपमेंट कर दी गई और यहाँ पे उनको दुकानें दे दी गई हैं।
तो यहाँ पे पिंक वॉल्स आपको दिखेंगी जब आप आओगे, तो यहाँ पे पिंक वॉल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। अभी थोड़ा रोशनी कम है इसलिए थोड़ी कम दिख रही है। पिंक वॉल्स जो दिख रही है वो सारी वो दुकानें जो गवर्नमेंट ने अलॉट की है। सुबह सुबह का टाइम है तो मार्केट खुली नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो आपको ट्रैवल करने को, घूमने को, फिरने को ईजी हो जाएगा, क्योंकि फिर हो जाता है रश, और रश में आप घूम नहीं पाओगे। यही चीज़ है। अभी यहाँ पे गाड़ी वाली थोड़ी अलाउड हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, रश में। बट आप अगर आते हो दोपहर के टाइम पे, मतलब होता है ना जो जब लोग निकलते हैं यूजली तब वाला टाइम पे, तो सारी गाड़ियाँ बंद हो जाती है। सिर्फ टू व्हीलर अलाउड होता है, बाकी सब बंद हो जाता है। फिर आप टू व्हीलर रेंटल कर सकते हो और फिर आप जा सकते हो। फिर वही है कि वहाँ पे पार्किंग की दिक्कत, वो सब दिक्कत। तो प्रेफरेबल यही है कि आप पैदल ही चलो, पैदल ही वॉक करो। तो बाकी कहानी वो ये है कि यहाँ के सारे घाट टू घाट आपको पैदल ही ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साधन नहीं है अंदर, क्योंकि बंद कर रखे हैं। आपको पता होगा ज्ञान वापी का जो केस चल रहा है उसके चक्कर में वहाँ पे अलाउ नहीं कर रखे, बैरिकेड लगा रखे, अलाउ नहीं कर रखे गाड़ी वाड़ी उसके अंदर है। तो ठीक है यार, रश भी होता है, वो सब भी है, तो ठीक है, थाना है यहाँ का। तो इसलिए थोड़ा माहौल ऐसा ही कर रखा है, थोड़ा बंद कर रखा है। आपको दोपहर के टाइम पर थोड़ी पुलिस भी दिख सकती है, फोर्सेज भी दिख सकते हैं, थोड़ी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो सब दिख सकती है यूजली, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, पता ही आपको, न्यूज़ देखी आपने। तो हाँ, तो अभी वही है कि हम लोग उसी कॉरिडोर से जा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने अभी खोल रखा है, बना रखा है, नया कॉरिडोर बनाया है। पहले तो ये कॉरिडोर भी नहीं होता था। तो पहले कहते हैं कि भाई पतली सी गलियाँ होती थी और दूसरे से निकल के आपको मंदिर जाना पड़ता था, कोई कॉरिडोर नहीं होता था। तो ये गवर्नमेंट ने अब थोड़े समय पहले ही यहाँ पे इसको डेवलप करा है, थोड़ा कॉरिडोर को बनाया है। तो इसी कॉरिडोर से हम ट्रैवल कर रहे हैं अभी। आप पहले अगर आए होंगे तो ये कॉरिडोर नहीं था पहले, आपने गलियों से ही निकल के ट्रैवल करा होगा काशी विश्वनाथ के लिए। तो यही है कहानी यहाँ की। अभी कॉरिडोर बन गया है, यहाँ पे काफ़ी दुकानें खुल गई हैं, आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी शोरूम्स भी खुल गए हैं। तो सही है, डेवलपमेंट चल रही है, गवर्नमेंट भी अपने एंड पे डेवलपमेंट कर रही है। तो ठीक है, देखते हैं, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होती है। तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगी बढ़िया। मंदिर आ गया, मोबाइल नहीं जाता, आप बोलोगे कॉरिडोर तो भाई ये आ गया फाइनली काशी विश्वनाथ, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे वॉक करके, और ये बना हुआ है पूरा, ठीक है। और पीछे मणिकर्णिका घाट है हमारा, तो मणिकर्णिका घाट से बिल्कुल ही पास में ही है ये वाला घाट जो है वो मणिकर्णिका घाट है, जो आपको दिख रहा है ना, ये एम्बुलेंस दिख रही है, यहाँ पे लाश ले जाते हैं, आपको पता है यहाँ पे चिताएं जलाई जाती है। तो ये आपका मणिकर्णिका घाट है ये वाला। देखते हैं, अगर टाइम मिला तो ज़रूर जाएंगे अंदर उसके। और काशी विश्वनाथ ही वाला है, और अब बुक कर रहे हैं उसकी तरफ, अभी वेट कर रहे हैं, बाकी लोग असेंबल हो रहे हैं। और फिर मैं दिखाऊँगा, जितना मैं दिखा पाऊँगा उतना दिखाऊँगा। पीछे मंदिर लोग आ रहे हैं, तो अब इस टेम्पल के अंदर जाएंगे। अभी शायद खुला नहीं है, किवाड़ खुली नहीं है, वेट ही कर रहे हैं शायद आएंगे सारे। तो देखते हैं, अंदर जाते हैं, फ़ोन जाता है, कैसे जाता है, कितना दिखा पाऊँगा, देखते हैं, ठीक है। तो गाइस इतनी लंबी लाइन में खड़े हो चुके हैं हम आगे, और मंदिर हो रहा वहाँ उतनी दूर, देखते हैं, अभी दिखाऊँगा मैं आपको। तो अब लाइन में लगे पड़े हैं, अब लाइन है, और इसके अंदर अब कॉरिडोर के अंदर जाएंगे, और उसके बाद भी हम देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो वहाँ पे सामने, वहाँ पे दिखेगा सब कुछ, और मस्जिद भी दिखेगी साइड में जिसके ऊपर केस चल रहा है अभी, और मंदिर भी दिखेगा हमारा, सब दिखाऊँगा अभी कॉरिडोर के अंदर, जहाँ तक फोन अलाउड हुआ वहाँ तक जाके दिखाऊँगा मैं आपको। और अभी भीड़ देखो स्टार्ट हो गई है आना काफ़ी सारी। ज्ञान वापी मस्जिद भी, तो हम अंदर आ चुके हैं चेक इन करके, और अब यहाँ चल रही है, नीचे नीचे हो जाए जा रहे हैं, देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। और अब यहाँ होगा जमा सारा सामान। यहाँ पे अब आप मतलब आते हो तो बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है,
ना बैग देने की जरूरत है, ना सिर्फ खुलवाने की जरूरत है, ना फोन देने की जरूरत है। अंदर आओ। मोबाइल फोन बैग जमा करिए, अंदर जाएगा नहीं। चप्पल निकालिए अंदर, अंदर। या मोबाइल बंद करिए। चप्पल तो मोबाइल फोन रखिए अंदर लॉकर में। जमा करिए। और एक घाट है, यहाँ नहा सकते हो पहले दर्शन कर और वहीं पे आप फोन वगैरह लेके और प्रसाद वगैरह रख सकते हो। ठीक है, तो मैं देखता हूँ जहाँ तक हो सके जमा करा देता हूँ और फिर जाते हैं। तो गाइस हमने दर्शन कर लिया वहाँ के मंदिर के, उसके साइड में ही अन्नपूर्णा मंदिर भी है, वहाँ पे आपको ज्ञानवापी भी दिख जाएगी, साइड में ज्ञानवापी कुआं दिख जाएगा। तो वहाँ पे हमने दर्शन कर लिया। अभी हमने एग्जिट करी है, ये गलियाँ निकल रही हैं छोटी छोटी, तो वाइट की छोटी छोटी गलियों से हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं घाट की ओर। तो हम घाट की ओर जाएंगे और वहाँ पे जाके हम लोग स्नान करेंगे आज। तो वो हमारा गाइड चल रहा है, वो हमें लेके जा रहे हैं। तो चलते चल रहे हैं, पहुँचते हैं घाट और घाट चलते देखते हैं। फिर मैं आपको थोड़े नज़ारे आगे दिखाऊंगा। इतनी गलियाँ हैं, थोड़ा कर ऐसे नहीं है अपने गलियाँ, MKT की गलियाँ वैसी सी गलियाँ हैं कुछ, MKT की गलियाँ वैसी फन है। देखो मज़ेदार गलियाँ पहले की बनी हुई। आपको प्रेफर होगी ना मोबाइल फोन लॉकर में। करो गलियों का व्यू, बनारस की गलियाँ दिखा रहा हूँ मैं। देखो बनारस की गलियाँ एंजॉय करो। बनारसी साड़ीज़ यहाँ काफ़ी फेमस है, बनारस की साड़ीज़। गेट का तो ये है, देखो थोड़ा सा ना है, मतलब 4 गेट है क्योंकि, और VIP एंट्रीज का भी सीन बना रखा है इन्होंने। तो थोड़ा सा ये है कि हर जगह से फिर लोग आते हैं तो फिर वो थोड़ा हो जाता है, अंदर खोज हो जाता है। तो है एक्सपीरियंस ओवरऑल यही है मंदिर का कि आप जा सकते हो मंदिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन कर सकते हो आराम से। ये है कि आप फैमिली के लिए ना, जैसे आप चेक इन से निकलते, फॉर एग्जांपल आप जैसे सिक्योरिटी होती है तो वहाँ पे क्या है कि लेडी तो जल्दी है, लाइन मिल जाती है, तो और उसके आगे जाके फिर एक लाइन बनती है। तो उसमें क्या होता है ना, लोग या आप ना वेट कर लो अपनी फैमिली के आने का, ताकि सारी फैमिली साथ जा सको, क्योंकि इससे लाइन आगे जो होती है ना वो आगे पीछे हो जाते हैं लोग। तो वो एक जो चीज़ है उसका ध्यान रखें, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ और बाकी लोगों के साथ भी ये हो रहा है। यहाँ के फेमस पकवान है रुक जाते हैं ना फिर फेमस मिठाइयाँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि देखो ओवरऑल एक्सपीरियंस बस ये है कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखो तो साथ साथ रहोगे ना तो चीज़ें ईजिली हो जाएंगी और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लगती वो ये है कि VIP जो है वो दर्शन करवा रखे हैं तो उनको एकदम अंदर तक जाने देते हैं और आपको बस बाहर गेट से ही बस देख लो आप और आगे बढ़ते जाओ। तो वो चीज़ है जो VIP कल्चर जो इंडिया का है वो तो मतलब वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वही चीज़ जो है वो हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो, पर इंडिया में VIP कल्चर कभी कहीं ख़त्म हो सकता है। तो अभी बनारस की मार्केट में आ चुके हैं हम। यहाँ पे आपको बनारस की मार्केट दिख रही है, घाट की तरफ जा रहे हैं। मार्केट देखो भोजनशाला है, देखते हैं दोपहर को शायद थोड़ा फूड ट्राई कर लेंगे यहाँ का, मार्केट घूम लेंगे थोड़ी सी और अभी बस व्यू एंजॉय करो। बसल हो रखी है मार्केट में जो नॉर्मल होती है,
सुबह हमने कितनी शांति से हम निकले थे यहाँ पे। अब यहाँ पे गाड़ियाँ बंद रहती हैं, तो कोई गाड़ी नहीं आ सकती, सिर्फ 2 व्हीलर अलाउड है अंदर। तो 2 व्हीलर के आके दिखेंगे आपको, और कोई गाड़ी नहीं आ पाएगी। एम्बुलेंसेज और पुलिस के व्हीकल्स के अलावा ई रिक्शा वगैरह सब बंद करते हैं। तो एक वो चीज़ है, आपको पैदल ट्रैवल करना पड़ेगा। बाकी अच्छी वाइब है, फुल ऑन वाइब है, एंजॉय करो जो। देख वही था, वही एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे वो जो जल नहीं चलाने दिया, वो एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा हैम्पर्ड है। बाकी सब तो ठीक है चीज़ें, मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे फिर आपको जल चलाने दिया जाएगा, वो VIP कल्चर हो गया। वो चीज़ को ठीक नहीं लगती है, या तो फिर आप किसी को भी मत चलाने दो, या फिर आप सबको अलाउ करो। भगवान के लिए पैसे दे के भगवान को मिलना इज़ नॉट समथिंग। बाहर से वापस आते हो, यहीं से तो जाओगे। मशहूर कचौड़ी, पूड़ी, जलेबियाँ, और ये है बनारस। और गाइस ये आ गए हम लोग घाट पे। अब यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा स्नान करेंगे, नज़ारा लेगा घाट पे। ये कि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है इतने हंसी मजाक में वीडियोस बनाना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एंड पे जितनी अच्छी वीडियो बना पाऊँ उतनी अच्छी बनाऊँ। तो लेट्स सी, धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं भी कैसे असल बसल को करा जाए हैंडल। राजेंद्र प्रसाद घाट है, राजेंद्र प्रसाद घाट जो बताया था ना, वो है। और वो बोट्स हैं। अच्छा व्यू है, बढ़िया व्यू है। चलो अब चलते हैं आगे की ओर, नहाने की ओर, और फिर आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। ब्रेकफास्ट वगैरह भी करेंगे फिर हम लोग होटल में आके। तो हम लोगों ने कर लिया अब स्नान वगैरह सब कुछ। अब हम लोग बैठे हैं ऐसे घाट के किनारे, और अब लोग थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे अब ब्रेकफास्ट करने। तो यही है, धूप थोड़ी तेज हो रही है आज। अभी कौन से मंदिर गया था, औरंगजेब वाला या औरंगजेब वाला? पता है? नहीं पता, बताता हूँ बताता हूँ। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं फिर से, क्योंकि हम लोग ढीठ हैं। 2 घंटे चल चल के भी नहीं माने हम लोग। तो हम लोग अब कितना टाइम हो रहा है, अब बज रहा है 1:30, तो हम दोबारा निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सारनाथ की ओर। अभी हम निकल चुके थे काशी विश्वनाथ से, और हम लोग घाट पे गए थे। घाट पे हम नहाए धोए, फिर हम 2 घंटे धूप में चल के होटल पहुँचे जैसे तैसे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे चलता तो है नहीं कुछ। तो पहुँचे होटल, तो हमारे जो बूढ़े लोग थे उनकी तो टांगें बोल चुकी थी, और जो जवान लोग थे उनकी भी टांगें बोल चुकी थी। बस अकेले चल रहे थे मैं और मेरी तन्हाई। और ये पीछे दूर दूर तक मेरे को दिखे नहीं। तो फिर मैंने कहा कि अब मेरे को इनको रिक्शा करवाना पड़ेगा। अब मैंने इनको रिक्शा रुकवाया। रिक्शा ये बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करेंगे हम। तो ये मैंने इनको रिक्शा करने के लिए बोला भी, तो रिक्शा वाले ने जितना पैसे इनको बताए, तो इन लोगों ने बोला कि रहने दो, हम तो पैदल ही चले जाएंगे। और मेरी तो फिर
हम लोग फिर चलते चलते पहुंच गए जैसे तैसे होटल। भाई देखो 10 बजे तक का खाना था, 8 से 10, और हम पहुंचे 10 बजने से 10 मिनट पहले। और उसके बाद हमने जो वहाँ पे होटल वालों का जो करा है ना हाल, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसे लेके आओ, हम 4 लीटर तो उनका जूस ही पी गए हैं, ठीक है। भर भर के हमने वहाँ पे जूस के जो ग्लास पिए ना, वो उन लोगों, वो मेरे को लगता है भाई प्रॉफिट कैसे मेक कर रहे हैं मुझे नहीं पता, वो लॉस मेकिंग कंपनी है भाई होटल, तो पक्की बात है। उनके लिटरली खाने बनवाए हैं हमने, बैठा बैठा के उनको भटूरे तलवाए हमने, डोसे बनवाए हमने, तो सही काम हुआ है। होटल वाले भी सोच रहे होंगे कि आए थे भाई दिल्ली से, कुछ लोग आए तो थे। तो खा पी के फिर थोड़ा सा आराम करके हम लोग निकल चुके दोबारा से अब सारनाथ की ओर। कुछ दूर रह गए सारनाथ पहुँचेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा आपको घुमाऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा मैं आगे के नज़ारे सारनाथ के अंदर। देखते हैं यार फ़ोन अलाउड है, कितना अलाउड है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो सिचुएशनली दिखाऊँगा मैं आपको चीज़ें। तब तक के लिए कुछ नहीं यार, मैं भी चल ही रहा हूँ, चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं आगे का क्या होता है। बाय।